नमस्ते जी विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। तो ये कंपटीशन का एक और बैच हम शुरू किए हैं शिव नाम से। कंपटीशन लेक्चर शिव 2 से जाएगा, शिव 1 से जाएगा, यानी शिव नाम से जाएगा जो भी जाएगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से चलेंगे। तो ये कंपटीशन का दूसरा बैच है। एक बैच में हम 11 वीडियो दे चुके हैं, कंपटीशन लेक्चर फर्स्ट करके, सेकंड करके, बेसिक करके। इसमें हम पहला वीडियो दिए हैं, दूसरा जा रहा है। तो आइए पढ़ाई। तो एरिथमेटिक इसमें 70% होना है, जो कि 0 से हीरो तक चलेगा। और ये सभी बैचें आने वाला समय में हम 8 बैच देंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे से। और सभी बैचें कहाँ तक जाएगी? अंतिम तक, जब तक आपका क्वेश्चन और प्रश्न काल पूरा ना हो जाए। आइए। तो आज जो हमारा सीखने का विषय है विद्यार्थी जी, वो स्क्वायर है। हम गुणा का सब विधि लगभग चर्चा कर चुके हैं, अब स्क्वायर है। तो आइए स्क्वायर पे देखते हैं। स्क्वायर लगभग हम आपको 3 विधि से बताएंगे विद्यार्थी जी। एक बताएंगे बेस ऑफ 100, एक AB और ABC रूल, एक AB और ABC रूल, और तीसरा बताएंगे आपको लॉजिक मेथड। तो ये 3 चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 1 से 50 तक, 1 का वर्ग 1 गुना 1 करके 1 होता है, 2 का वर्ग 2 गुना 2 करके 4 होता है। चलिए पहले लिख लीजिए 1 से 50 तक, चाहे वक्त जितना लगे। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम 1 से पढ़ाने वाले हैं, 0 से पढ़ाने वाले हैं, तो हर चीज़ को यहाँ पढ़ाया जाएगा। 2 घंटे की क्लास होगी आपकी। आइए। 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, 4 तो 16। 5 का स्क्वायर 5 गुने 5, 5 25। 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, 6 छक 36। 7 का स्क्वायर 7 गुने 7, 7 49। 8 का स्क्वायर 8 गुने 8, 8 8 64। 9 का स्क्वायर 9 गुना 9, 9 9 81। क्यों लिख रहे हैं 0 से? आता है तो भी सिर्फ इसलिए ताकि जिनको नहीं आता है और जो पढ़ रहे हैं उनको शुरू से अंत तक क्लियर लेक्चर हो जाए। नेक्स्ट देखें। 11 का स्क्वायर 11 गुने 11, 121। 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 बराबर है 44। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है। 13 का स्क्वायर 13 गुने 13, 169। 14 का स्क्वायर 14 गुने 14, 196। 15 का स्क्वायर 15 गुने 15, 225। लिखिए आराम से बिना बकवास के। 16 का स्क्वायर 16 गुने 16, 256। 17 का स्क्वायर 17 गुने 17, 289। 18 का स्क्वायर 18 गुने 18, 324। लिख ले जाइए। 19 का स्क्वायर 19 गुना 19, 361। 20 का स्क्वायर 20 गुना 20, 400। उसी प्रकार विद्यार्थी जी 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 21 गुना 21, 441। 22 का स्क्वायर 22 गुना 22, 484। 484। 23 का स्क्वायर 23 गुना 23, 529। 24 का स्क्वायर 24 गुना 24, 576। 25 का स्क्वायर 25 गुना 25, 625। 26 का स्क्वायर 26 गुना 26, 676।
27 का स्क्वायर, 27 गुना 27 729। 50 तक आपको याद करना है इसलिए लिखना है। 28 का स्क्वायर, 28 गुना 28 841, सॉरी 784। यहाँ होगा जी 784। 29 का स्क्वायर 29 गुना 29 841, और 30 का स्क्वायर 30 गुना 30 900। अब आइए 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर 31 गुना 31 961। 32 का स्क्वायर 32 गुना 32 1024। 33 का स्क्वायर 33 गुना 33 1089। 34 का स्क्वायर 34 गुना 34 1156। 35 का स्क्वायर 35 गुना 35 1225। जब तक 50 पूरेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 36 का स्क्वायर 36 गुना 36 1369 1296। 36 का 1296। 37 का स्क्वायर 37 गुना 37 1369। 38 का स्क्वायर 38 गुना 38 1444। 39 का स्क्वायर 39 गुना 39 1521। 40 का स्क्वायर 40 गुना 40 1600 होंगे विद्यार्थी। अब 41 का स्क्वायर, चलिए इधर लिख लेते हैं, इधर स्पेस है आपका। चालीस 41 का स्क्वायर 41 गुना 41 41 1681। 42 का स्क्वायर 42 गुना 42 1764। 43 का स्क्वायर 43 गुना 43 1829 1849 1849। 43 का 1849। अच्छा, ये गुना भी है, आप शॉर्ट विधि से भी सीख सकते हैं। 1000 प्रक्रिया बताएंगे इतना सीखने के लिए, इसीलिए आप टिकल रहिए जब तक बेस ऑफ 100 AB और ABC और लॉजिक रूल जब तक ना हो जाए तब तक आपको टिका रहना है। अब आइए 44 का स्क्वायर 44 गुना 44 1936। 45 का स्क्वायर 45 गुना 45 2025। 46 का स्क्वायर 46 गुना 46 2116। 47 का स्क्वायर 47 गुना 47 2209। 48 का स्क्वायर 48 गुना 48 2401। 49 का स्क्वायर 49 गुना 49 48 का रेट 2304 होगा। 2304 49 का 2401 50 का 2500। 50 गुना 50 2500। ये चीजें अगर याद रहता है आपको तो अब कितना फायदा। याद रहता है या गुना करने के लिए जानते हैं, हालांकि गुना करने के लिए हम विधि बताए हैं 2 अंक में,
अंतिम को अंतिम से, नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से, इस प्रकार से हम गुना करने के लिए भी बताएं। ये चीज़ें आपको कंठस्थ करना है। आप कंपटीशन का मैथ तभी पढ़ सकते हैं विद्यार्थी जी जब नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। नंबर 2 लगभग 1 से 50 तक स्क्वायर होना चाहिए याद। नंबर 3 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, नहीं तो आप कंपटीशन का मैथ सीख ही नहीं पाइएगा। और नंबर 4 आपको गुना भाग आना चाहिए, गुना भाग। ये सब चीज़ बुतरू से भी जाकर सीख सकते हैं या बुतरू को सिखा के सीख सकते हैं। और जब तक ये चीज़ें आप नहीं सीखिएगा कंपटीशन मैथ पढ़ना भूल जाइए, क्योंकि कितनों दम लगाइए आपको जब यही मजबूत नहीं है तो आगे आप एक अच्छा नहीं समझ पाइएगा। हो गया? तेरे आस की जाना। ये देखिए एक पंपलेट है, इसे छपवाए हम। लोकेश वर्धन कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट है। एलवी कॉन्सेप्ट से प्ले स्टोर पे हमारा ऐप बना हुआ है। इसमें एरिथमेटिक एडवांस रीजनिंग की पढ़ाई है, मात्र 699 रुपये में एक कोर्स है ना, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें हमारा फोटो भी है, इसमें वो सुनीता मैम का फोटो है। चलिए हो गया। अब आइए बेस ऑफ 100। जो हमारा बेस ऑफ 100 है अब उस पर चलते हैं। बता रहे थे कि स्क्वायर के 3 मेथड हैं। पहला है बेस ऑफ 100, तो इस पर चलेंगे। क्या है ये बेस ऑफ 100? दो तरीका से बताएंगे, सीखिएगा। लिखिए मेरे साथ, 102 का वर्ग, 103 का वर्ग। ये बेस ऑफ 100 क्या है वो समझा रहे हैं। 104 का वर्ग, 105 का वर्ग, 106 का वर्ग, 107, कितनों रहे, 108 का वर्ग, 109 का वर्ग। हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको बनाना है 1 से 20 तक। जैसे हम 1 2 3 लिखे ना, ये 20 तक बनाना है। 20 ऊपर 20 नीचे, 20 ऊपर 20 नीचे, आप सीखते चला जाइए। तो बेस ऑफ 100 क्या कहता है कि 100 में 2 शून्य है। 100 में कितने शून्य है विद्यार्थी जी? 2। तो 2 का गुना कीजिए, यानी 2 का वर्ग कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, गुना कीजिए। 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा? 4। 4 लिखेंगे लेकिन 2 अंकों के साथ, क्योंकि 100 में 2 शून्य है। तो 4 लिखेंगे लेकिन कई अंकों के साथ? 2 अंकों के साथ। कोई दिक्कत? अब 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 जोड़ देंगे। इसी 100 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 104। यही आपका आंसर। एक तरीका और इधर भी सीखते चलेंगे साथ साथ, ताकि कंफ्यूजन कम हो। धीरे धीरे सीखेंगे, पूरा सीखेंगे। जल्दी जल्दी सीखेंगे कुछ नहीं सीखेंगे। दूसरा क्या है विद्यार्थी जी? 102 का वर्ग था, तो आप बता सकते हैं कि 100 से कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। तो 2 को प्लस और माइनस के रूप में लिखिए। अब 2 को अगर एक बार हम जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, और अगर एक बार घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। भागा हमेशा 100 से। क्या ये समझा पाए हैं कि 2 ज्यादा है तो प्लस माइनस के रूप में लिख दीजिए। एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए। जोड़ेंगे 4 होगा, घटाएंगे 100 होगा। और इधर इन दोनों अंकों का गुना करके 2 अंक में लिखिए, तो 2 दूनी 4, लेकिन 2 अंक में तो 0 4। 100 से 100 खत्म, तो 104 यहाँ ले आइए और 04 ये वाला ले आइए। ये जो विधि है विद्यार्थी जी,
आपको 100 से लेकर के 999 तक काम आ जाएगा। और ये जो विधि है आपको जहां तक स्क्वायर है, जहां तक यानी स्क्वायर नहीं भी है तो वो विद्या आना चाहिए, गुना आना चाहिए। स्क्वायर याद है तो ये विद्या हम दोनों चलाएंगे। 3 का वर्ग बोलिए 9, लेकिन 2 अंकों में लेंगे 0 9। 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा है 100 से, 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 10609, 10609। अब इधर चलते हैं, दोनों साथ साथ बताएंगे ताकि आपके दिमाग में एक स्थान बनता जाए। इधर चलते हैं विद्यार्थी जी, तो इधर लीजिएगा अगर 103 का वर्ग, तो 3 ज्यादा है उसको प्लस और माइनस के रूप में लिख दीजिए। 3 ज्यादा है प्लस और माइनस के रूप में लिख दीजिए। तो अगर हम एक बार 3 जोड़ेंगे तो 106 होगा, और 3 एक बार घटा देंगे तो 100 होगा। बटा में हमेशा 100 देंगे, बटा हमेशा कह देंगे 100। इन दोनों का गुना तो करेंगे लेकिन 2 अंकों में लिखेंगे तो 0 9। 100 से 100 खत्म तो 106 और उधर 0 9। क्या आंसर में कोई अंतर है? आप किसी भी प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये 4 ज्यादा विद्यार्थी जी, 4 का वर्ग होता है 16, 4 ज्यादा है 4 जोड़ दीजिए 108 16, 108 16। अब इधर चलते हैं तो इसी रूप से बनाइए 104 का वर्ग, 4 ज्यादा है प्लस माइनस के रूप में लिख देंगे। एक बार जोड़ेंगे 108, एक बार घटाएंगे 100, भागा हमेशा 100 से। 4 गुने 4 16, 100 से 100 खत्म 108 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा 108 16। 5 का बोलिए 25, 5 ज्यादा है 5 जोड़िए 110 25। 6 का बोलिए 36, 6 ज्यादा है 6 जोड़िए 112 36। 7 का बोलिए 49, 7 ज्यादा है 7 जोड़िए। 8 का बोलिए 64, 8 ज्यादा है 8 जोड़ दीजिए। 9 का बोलिए 81, 9 ज्यादा है 9 जोड़ दीजिए। यही है, तो ये बन गया। अब इसको इस रूप में बनाइए ताकि आपका मैथ आसान हो। अब और ले लेते हैं, रुकिएगा अभी। अब ले लूं 112 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, 117 का, 118 का। चलिए, यहाँ इसमें 2-3 को बताए थे, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा उस विधि से। जब तक आप ट्राई नहीं कीजिएगा सीखिएगा नहीं। अब आइए यहाँ 12 का वर्ग, तब 12 का वर्ग होता है 144। तो 144 में 3 अंक है लेकिन लिखाना है 2 अंक, तो शेष हासिल 1। 12 ज्यादा है 12 जोड़िए 24, और एक और हासिल जो था वो जोड़ दीजिए तो 125 24। अब अगर हम इधर 112 का हल करना चाहें विद्यार्थी तो क्या होगा, तब 12 ज्यादा है तो प्लस और माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत। 12 अगर जोड़ते हैं तो 124, अब 12 घटा देते हैं तो 100, भागा 100 से, बराबर है 44, बराबर है 44 से, लेकिन लिखाना 44 से है। 144 में पीछे से 2 ये अंक लिखाना, एक हमारा शेष बच गया। 100 से 100 खत्म, 124 और शेष को जोड़ दीजिए 125, अंत में 2 अंक उतरना है। अंत में सिर्फ 2 ही अंक उतरना है, बाकी आपको जोड़ घटाओ गुना भागा इधर करना है। तो 124 का शेष जोड़ेंगे तो 125। क्या ये समझा पाए हम? 13 का होता है 169, लेंगे मात्र 2 अंक, हासिल 1। 13 ज्यादा 13 जोड़िए 26 और 1 27। अब उधर देखते हैं आंसर आता है कितने। 113 का 13 ज्यादा है प्लस में और माइनस में, 13 जोड़िए तो 126, 13 घटाइए तो 100, भागा हमेशा 100 से। 13 का 169 होता है, एक तो शेष रह जाएगा विद्यार्थी जी, 100 से 100 कट जाएगा, 126 1, 127 69। क्या मैं इस चीज को समझा पा रहा हूँ? अब आगे आइए 14 का, 14 को बोलिए 196, 14 का 196 तो 96 हासिल 1। 14 ज्यादा 14 जोड़िए 28 1 29। 15 का 200 25, 2 हासिल, 15 ज्यादा 15 जोड़िए 30 2 32। 16 का 200 56, 2 हासिल रहा, 16 ज्यादा 16 पहले जोड़िए 32, अब 32 2 34 यानी 134। 17 का 200 89, 2 बच गया, 17 दूनी 34 और 2 36,
18 ज्यादा 18 का 324, हासिल अवधि 3 रहा जी। 18 ज्यादा पहले 18 जोड़ लीजिए तो 36 हो जाएगा, और 3 हाथ का 36 3 39, 19 ज्यादा 19 का 361, फिर 3 शेष में रहा। 19 ज्यादा है तो 19 जोड़िए तो 38, 138 और 3 41, 141, 120 ज्यादा है यानी 20 ज्यादा है तो 20 का कितना होता है 400, 20 का 400, हासिल 4 रह गए विद्यार्थी जी। 20 ज्यादा 20 जोड़िए, 20 ज्यादा है 20 जोड़िए तो 40 हो जाएगा। 40 और 4 44, 144 बराबर है 44 से, 1 जीरो का डबल जीरो। अब देखिए 2 4 को उधर और बता देते हैं ताकि आप क्लियर हो जाएं, आप सीख जाएं। देखिए मान लीजिए 15 का उठा लेते हैं, 115 का कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो 15 को कौची में लिखेंगे प्लस और माइनस में। रुकिएगा 15 अगर जोड़ देते हैं तो 130 हो जाएगा, घटा देते हैं तो 100 हो जाएगा, भागा तो 100 से जाना है। 15 का 225 होता है विद्यार्थी जी, लेकिन 225 का 2 नहीं लिखाएगा, खाली क्या लिखाएगा 25, 2 शेष रह जाएगा। पीछे से 2 अंक क्या रहता है लिखाता है, 2 शेष हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, 130 और 2 जोड़ देंगे पहले 132, अंत में 2 अंक उतरेगा, अंत में 2 अंक जो ये है वो उतर जाएगा। क्या 15 का 132 25 आता है? आपको अगर वर्ग याद है तो ऐसे बनाइए सेकेंडों में, नहीं वर्ग याद है तो गुना आना चाहिए तो ऐसे बनाइए। तो आपको जैसे पता लगता है वैसे बनाइए। अब आते हैं 100 से नीचे। बेस ऑफ 100 अभी लंबा चलेगा, बेस ऑफ 100 अभी लंबा चलेगा, हम धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे। आइए इधर, ठीक है। अब बेस ऑफ 100 की क्या जरूरत है, जरूरत क्यों है बताते हैं। जैसे आपको 784 का वर्ग निकालना है, 968 का वर्ग निकालना है, 714 का वर्ग निकालना है, 361 का वर्ग निकालना है, 978 का वर्ग निकालना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको दुनिया का कोई विधि नहीं है जो बहुत ही आसान और बहुत कम समय में बता दे। सिर्फ इसके अलावा आप इस विधि से बना ही नहीं सकते, क्योंकि उतना तक आपको संशय भी रहेगा कि गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर कि आपको वर्ग भी कंठस्थता याद होनी चाहिए, जोड़ने घटाने गुना भी आना चाहिए, सब आना चाहिए। जो हम सब बता देंगे आपको, जो मंजूर है वो लेके चलिए। चलिए अब आइए 100 से नीचे। बेस ऑफ 100 ले रहे हैं विद्यार्थी जी। अगर रह जाए 98 का वर्ग, 99 का वर्ग, 97 का वर्ग, 96 का वर्ग, 84 का वर्ग, 79 का वर्ग, बस देखते तो जाइए, 79 का, 95 का, 94 का, 93 का, 92 का, 91 का, ये सब का वर्ग रहे तो इसमें भी दोनों विधि चलेंगे। पहले देखिए 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग 4, लेकिन लिखना हमको कै अंक में है 2 अंकों में। 2 का वर्ग आता है 4, लेकिन लिखना 2 अंक में है। 4 तो लिखेंगे लेकिन 2 अंक के साथ। 2 कम है तो 2 घटाइए, 2 कम है तो 2 घटाइए। फिर से कितना कम है 1, 1 का वर्ग 1 है, जो कम है उसका वर्ग, तो 1 कम है 1 का वर्ग 1 है, लेकिन 2 अंक में लिखेंगे, और 1 कम है तो 1 कम करेंगे। क्या ये चीजें समझ में आ रही? कितना कम है 100 से? 3 कम है। 3 का वर्ग बोलिए 9, 3 का वर्ग 9, लेकिन 2 अंकों में लिखाना है तो 0 1 अंक ले लेंगे। 3 कम है, 3 कम कीजिए 94,
कितना कम है जी? 4, 4 का वर्ग बोलिए 16। 4 कम है तो 4 और कम कर दीजिए, यानी इसमें 4 कम था ना, 4 और कम कर दिए। अब उस विधि से भी बताएंगे, देखते हैं आसान है कि ना। कितना कम है? 16। कितना कम है? 16। 16 का वर्ग बोलिए 256, लेकिन लिखाएगा तो 256 में 2 ही अंक लिखाएगा, 2 बच गया शेष। अब 16 कम न है तो 16 और कम कर दीजिए, तब 68 हो जाएगा। 16 कम कीजिएगा तो 68 हो जाएगा, और 2 शेष का है, जोड़िए 68 2 70। जैसे आपको घटाना आता है घटाइए। हाँ ठीक है। अब इसमें देखिए 21 कम है, 21 का वर्ग बोलिए, 21 का वर्ग बोलिए 441। 441, तब पीछे से 2 अंक लिखेंगे, बच गया 4, 4 शेष रहेगा। अब 21 कम था तो 21 और कम कर दीजिए, तो बचेगा 58। 58 में 4 जोड़िए, 58 में 4 जोड़िए तो 62। अब नहीं आता है समझ में तो इधर चलते हैं, क्यों इस विधि को हम निकालें, क्यों जरूरत पड़ेगा, इतना से पता लग जाएगा आपको। 84 का बनाते हैं। 84 विद्यार्थी जी पता करेंगे कि 100 से कितना कम है। तो 100 से कम है 16, तो 16 को प्लस और माइनस के रूप में लिखते हैं। 100 से कितना कम है? 16। 16 को प्लस और माइनस के रूप में लिखते हैं। अगर एक बार जोड़ देते हैं तो 100 होगा, और एक बार घटा देते हैं तो 14 से 6 गया 8, और 7 से 1 गया 6। भागा हमेशा 100 से। तो कुछ नहीं किए, 16 जोड़े 16 घटाए तो लिखें 16 गुने 16 करेंगे, 16 गुने 16 करेंगे 256 होगा, लेकिन लिखना तो छपने है, 2 शेष रह जाएगा। 100 से 100 खत्म, 68 2 70 56। किसका? 84 का। 70 56 आता है कि नहीं? अब आपको चुनना है कि क्या हम ये पढ़ाएं वो आसान है, क्या ये पढ़ाएं वो आसान है। तो दोनों कोई भी विद्या क्यों ना हो, आपको सीख जाना है, पूरा सीख जाना है। आइए, कितना कम है जी? 5। 5 कम है तो 5 का वर्ग कीजिए, तब 25 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, 5 कम है 5 और कम कीजिए, 90 25। 6 कम है 6 का वर्ग कीजिए, 36। 6 कम है 6 और कम कर दीजिए, 88। 7 कम है 7 और कम कर दीजिए, 7 कम है 7 का वर्ग 49। फिर 7 और कम कीजिए, तो 7 और कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 6 76 रे कि 86 रे, बोलिए। 7 कम है 7 और कम करना है, 86। 8 कम है 8 8 64। 8 और कम कर देते हैं, कितना आएगा? 84। 9 कम है 9 नमा 81। 9 कम है 9 और कम कर दीजिए, 82। अब ये टोटल चीज को हम इस विद्या से बताएंगे ताकि आपको यूटिलाइज करने के लिए आसान हो, क्योंकि 100 200 तक तो आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आ जाएगा 378 375 362 379, तो वहाँ दिक्कत होगा। तो उसके लिए ये प्रक्रिया सबसे बेस्ट, ना ज़्यादा दिमाग लगाओ, सिर्फ गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, बनाइए। तो अब क्या करें, ये चीज़ें तो समझ में आएगा नहीं, तो ये आएगा। ये 84 का बनाए हम विद्यार्थी जी। शुरू से चलिए, शुरू से बनाइए, कहीं और से बनाइए, चलिए यहाँ से बनाइए। 79 है, बताइए खाली कि 79 जो है 100 से कितना कम है। तो एक और दे देंगे तो 80 हो जाएगा। अभी सुनिए, यानी 21 कम है, तो जो भी कम नंबर हो उसको हम प्लस और माइनस के रूप में लिखते हैं। पहले अगर जोड़ेंगे तो 100 चला जाएगा, फिर अगर घटाएंगे विद्यार्थी जी, तो नहीं घटाया आता है, तो 9 से 1 घटाइए 8, 7 से 2 घटाइए 6। कोई दिक्कत? एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं और कुछ नहीं किए। भागा हमेशा 100 से। 21 के 441 होता है, तो लिखेंगे 41, 4 हासिल, 100 से 100 खत्म। 68 में 4 जोड़िए, 72 41। यहाँ सब कुछ आपके सामने रहेगा। देखिए ये गलत, ये क्या है? गलत। 9 से 1 गया 8, 7 से 2 गया, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारा यहाँ गलत है जी। अरे 9 से 1 गया 8, तो 7 से 2 गया, 7 से 2 गया तब 5 ना होगा भाई जी। अब 58 में 4 जोड़ेंगे तो 62 होगा। 58 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 62, यानी यहाँ मेरा सही था।
बस जोड़ घटाव गुना का खेल है। तो ये चीजें आप सीख रहे हैं। वहां हम 4 को और बताएंगे, फिर ऊपर वाला नंबर को सिर्फ उसी विधि से सीखना है आपको। बताते हैं कैसे। आपको यहां पर ही देखिए, हम कह दे कि 95 का वर्ग बताइए, तो बताइए 100 से कितना कम है? 5। तब 5 को प्लस और माइनस के रूप में लिख देंगे। जोड़ते हैं तो 100, घटाते हैं तो 90, अब भागा 100। अब 5 का 25 दो अंक में लिखाना है। 100 से 100 खत्म। 90 25 हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ भी 90 25, वहां भी 90 25। अब आइए 94 का लेते हैं। बस ध्यान से देखिए, नींद चैन त्यागना पड़ेगा। 94 का वर्ग 6 कम है ना जी 100 से, उसको प्लस और माइनस के रूप में लिखते हैं। अरे बेस ऑफ 100 क्यों रखें? क्योंकि 100 से कम बेसी लेना है। बेस ऑफ 100 क्यों रखें? 100 से कम बेसी लेना है। 6 अगर जोड़ेंगे तो 100, और 6 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 88। भागा हमेशा 100 से। 6 छक 36, 100 से 100 खत्म। 88 36 आंसर। 88 36 यहाँ भी चेक भी होता जा रहा है कि हम सही बनाए हैं, और उधर से भी निकलता जा रहा है। जो इतना बताने के बाद जो आपको सुविधा लगे उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अब 7 कम है 93। 93 में विद्यार्थी जी 7 कम है, इसको प्लस और माइनस के रूप में लिखते हैं। 7 जोड़ेंगे 100, 7 घटा देंगे 86, भागा तो 100 से जाना है। 7 का वर्ग 49, कट जाएगा 86 49। 86 49। कोई दिक्कत? तो इस रूप से आप बना सकते हैं। अब चलिए बेस ऑफ 100 बताते हैं, यानी कि अब 100 से लेकर के 1000 तक कैसे बनाएं। अभी हम सिर्फ बेस ऑफ 100 पर बता रहे हैं। अभी हम ABC रूल पर नहीं गए हैं। 3 नियम हम बताए हैं। एगो बेस ऑफ 100, एक AB और ABC रूल, इसमें भी 10 से 99 तक और 100 से लेकर 999 तक सिखाएंगे। और तीसरा है लॉजिक। इसके बाद कभी भी आपको स्क्वायर का क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आइए आगे। अब लिखिए जो मेन इसका नियम है बेस ऑफ 100 का। बेस ऑफ 100 का जो मेन नियम है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले विद्यार्थी जी नंबर को आपको देखना होगा कि वो 50 के आसपास है, 100 के आसपास है, 150 के आसपास है, 200 के आसपास है, 250 के आसपास है, 300 के आसपास है, 350 के आसपास है, 400 के आसपास, 450 के आसपास, 500 के आसपास, 550 के आसपास। ऐसे करते करते 900, 950, 1000 और 1050 के आसपास तक आपको चेक करना है। हम सब पर नंबर लेंगे, सब विद्या पे बताएंगे, ठीक है। अगर हम ले ले एक कॉमन, हालांकि इसका बहुत ही हम कहे ना कि हम टोटल नियम जितना भी आज तक स्क्वायर आपको पढ़ाया जाएगा या जा रहा है यूट्यूब पे, टोटल नियम यहाँ लिखा देंगे, तो आप खाली देखते जाइएगा। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है किस से? 50 से। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है किस से? 50 ज्यादा है। तो 1 को हम प्लस और माइनस के रूप में लिख लेंगे, कोई दिक्कत? 1 जोड़ेंगे कितना होगा विद्यार्थी जी? 1 जोड़ेंगे कितना होगा विद्यार्थी जी? 52। और 1 घटा देंगे तो 50। भागा हमेशा 100 से। भागा हमेशा 100 से। अब देखिए, अब करना यह है कि 1 गुना 1, 1 गुना 1 होता क्या है? 1, लेकिन लिखना हमको 2 अंक में है। कई अंक में लिखना है? 2 अंक में। 1 गुना 1, लेकिन लिखना हमको 2 अंक में। इन्हें परमानेंट फिक्स कर लीजिए 2 अंक में। चलिए आइए, 0 से 0 खत्म,
5 दूनी 10 और 2 से काटिएगा तो 26 दूनी 52, तो यहाँ तो 26 बचा और इधर का 01, 26 01। जब आप लॉजिक विधि से पढ़िएगा तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक लिखेंगे लेकिन 2 अंकों के साथ, तो एक ज़्यादा है, तो 50 के आधा 25 में एक जोड़िए 26। इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। ये चीज़ें हम बाद में चलेंगे, पहले आपको ये विद्या जो सिखा रहे हैं वो सीखिए। एक ज़्यादा है, जोड़िए, एक को प्लस माइनस के रूप में लिखिए, जोड़िए घटाइए, बटा में 100 रहेगा, लेकिन इधर हमेशा 2 अंक, इधर हमेशा क्या अंक, 2 अंक। अगर लिखकर रह जाए विद्यार्थी जी 49, अब क्या ये नियम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। किसके आसपास है, 50 के, कितना कम है, 1, तो 1 को प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे। बस आपके दिमाग में ये आ जाए कि किसके आसपास है, कितना कम है, उसको प्लस माइनस में लिखना है। 1 50, एक जोड़ेंगे तो 50, घटाएंगे तो 48, भागा बोलिए 100, और गुना करेंगे लेकिन लिखेंगे कई अंक में, 2 अंक में, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, ये 48 है तो 24 दूनी 48, 24 01। इस विद्या से लगभग आप 1050 तक का वर्ग सीख जाएंगे। हो गया। अब आइए बताइए, तो अब बना लीजिएगा, बाकी हम कुछ कुछ लेके चलते हैं। 784 ले लेते हैं और 898 ले लेते हैं, बनाइए दो। सात सौ चौरासी, क्या ये 800 के आसपास है? हाँ जी है। 800 के आसपास है? हाँ जी है। तो 800 से कितना कम है, ये किसके आसपास है, 800 के। 800 से कितना कम है, 16 कम है, 16 कम है जी। तो 16 कम है ना, तो ये तो 16 तो लिखेंगे लेकिन उसको प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, प्लस और माइनस के रूप में। अब क्या कीजिएगा, 16 को जोड़िएगा तो 800, 16 घटाने आता है क्या, 16 घटाने आता है क्या, 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 68, 768। कैसे, 14 से 6 गया 8, बच गया 7, 7 से 1 गया 6, 7 के 7, भागा बोलिए हमेशा 100। इधर का अंक लिखाएगा सिर्फ 2 अंक, कैसे, ये दोनों के गुना करके, तो 256 होता है, लिखाएगा 56, 2 बच जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 बचा हुआ है। अब आइए 8 को 8 से गुना कीजिए, 8 8 64, 64 में 2 जोड़ लेते हैं ताकि वो खत्म हो जाए, 64 2 66 के 6 हासिल 6 बचा, 8 6 48 6 54, 54 के 4 हासिल 5 बचा, 8 7 56 और 5 61, और ये 56 उतर जाएगा। अब बताइए कि वो कौन सा विद्या है इसके अलावा जिससे आप इतना आसान से वर्ग निकाल सकते हैं। अगर कोई है तो सीखिए और अगला सिखाइए। मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं है, हम 200 प्रकार से पढ़े हैं वर्ग को, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और बाकी आपको जो मिलेगा उससे आप ज़्यादा कन्फ्यूजन है, चांसेस है कि गलत हो जाएंगे। ये 898 जो है विद्यार्थी जी, आप कह सकते हैं कि 900 के आसपास है, ये 900 से 2 कम है, तो जो कम रहे या बेसी रहे वो प्लस माइनस में लिखाएगा। 2 जोड़ेंगे 900, 2 घटाएंगे 896, भागा तो 100 से जाना है, 2 दूनी भागा कितना से जाना है, 100 से जाना है, 2 दूनी 4 होगा, लिखाना 2 अंक में, 2 दूनी 4 होगा, लिखाना तो 2 अंक में है। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, शेषफल तो एक भी नहीं है, खाली 2 दूनी 4 आया था, 2 अंक में लिख दिए। अब 9 6 54, पहले गुना कीजिए, वो 2 अंक बाद में उतारिएगा, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 81 और 5 86, 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80। अब 2 अंक उतार देंगे 0 4, तो ये हमारा आंसर, ये डिब्बा 80 64 0 4। क्या ये आसान विधि है? तो बताइए 955 का बनाइए, 3365 का बनाइए, 455 का बनाइए, कुछ भी दे देगा, बनाइए इन लोगों को।
चलो बना लिया उन्हें बोला कि छोड़ दिया। आइए 955 है तो ये 950 के आसपास है, तो 950 के आसपास से हमको पता लग गया कितना के आसपास है, 950 के आसपास। 950 से कितना ज्यादा है, 5। 5 को क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस के रूप में, ठीक है। 5 एक बार जोड़ेंगे, 5 एक बार जोड़ेंगे तो 960 आएगा, 5 एक बार घटाएंगे तो 950 आएगा। भागा तो 100 से जाना है, लेकिन इन दोनों को गुना करेंगे विद्यार्थी जी, गुना करेंगे तो 25 लिखाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 96 गुना 95 करना है, 96 गुना 95। तो 2 अंकों का गुना हम आपको सिखाए हैं। 2 अंकों का गुना आप पहला क्लासेस देखिए। 6 पच्चे 30, 30 के 0 हासिल बचा 3, 9 छक 54, 3 57 और 9 पच्चे 45, 57 और 45, 57 45 102, बच गया 10, 81 10 91 और 25। इतना आपका आंसर है। 2 अंकों का गुना सिखाए हैं जी। 6 पच्चे 30 के 0 हासिल 3, 9 छक 54, 3 57 45, तो 57 में 55 45 जोड़ लीजिए 100 हो जाएगा। 2 फिर जोड़िए 102 के 2, बच गया 10, 81 10 91। इतना आसान तो मैथ है। 365 ये किसके आसपास है, तो लगभग 350 के आसपास है। 350 से कितना ज्यादा है, 15। कौची में लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों में। अब कुछ नहीं करना है, 15 अगर जोड़ देते हैं, 15 अगर जोड़ देते हैं 380 हो जाएगा, 15 घटा देते हैं 350 हो जाएगा। भागा तो 100 से जाना है। अब 15 गुना 15 करेंगे तो 225 आएगा, लेकिन लिखना 25 है तो 2 हासिल बच जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 2 अंकों का गुना बताए हैं आपको, 2 जोड़ देना है। तो अंतिम को अंतिम से 8 पच्चे 40 और 2 शेष है 42 के बोलिए। 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको नीचे ले आते। हम क्या बोल रहे हैं जी, 15 के 225, 2 शेष बचा, 0 से 0 खत्म, तो ये भी दोनों 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 38 गुना 35 करना है, 38 गुना 35 करना है। तो हम बताए थे कि 8 पच्चे 40 कीजिए, 2 जोड़िए, 42 के 2 हासिल 4, 24 4 28 और 15, 28 15 तो 25 15, 40 और 3 43 के 3 हासिल 4, हासिल 4, 3 तिहाई 9 4 13। चेक कीजिए सही है कि गलत, गुना आता है तो चेक कीजिए। 8 पच्चे 40, 2 42 के 2 हासिल 4, 24 और 4 28 और 15, 28 और 15 तो 28 25 जोड़िए, 40 3 43 के 3 हासिल 4, 3 3 9 4 13। चलिए एकदम सही। 2 अंक का गुना करना है, 38 गुना 35, 2 जोड़ना है, लिखना है, उसके बाद 2 अंक उतार देना है। और 455 किसके आसपास, 450 के, 450 से 5 हटा देना है, 450 के आसपास है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 5 को कोची में लिखेंगे, प्लस और माइनस में। अब आइए अगर 5 जोड़ते हैं तो 460, 5 घटाते हैं तो 450, भागा हमेशा 100, पच्चे 25, 0 से 0, 0 से 0। एनर्जी डालिएगा तो एनर्जी मिलेगा, नहीं डाले इतने मिले। अच्छा अगर आपको 45 का वर्ग याद है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 45 का वर्ग कितना होता है, 2025। तो 2025 प्लस 45, 2025 45, 2070, 2070 25, या फिर 2 अंकों का गुना कीजिए, 46 गुना 25 लिखिए, और बाद 2 अंक उतारिए, जैसे आपको आता लिखिए। ठीक है, तो ये बेस ऑफ 100 क्लियर। अब इस पर आपको जितना कोशिश करना है कोशिश कीजिए। हमारा कहना है कि आप कम से कम 100 क्वेश्चन इस विधि पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जोड़ घटाव गुना भागा सब क्लियर हो जाए।
अरे एक चीज सीखने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक मकान बनाने के लिए 1000 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब आप मैथ का मकान बनाइएगा तो हर चीज आपको लाना पड़ेगा, हर चीज आपको आना पड़ेगा, नहीं तो जितना है उतने मिलेगा, उतने में खुश रहिए। चलिए अब आइए एबीसी रूल। हम 3 विद्या पढ़ाए थे आपको कि एक चलेगा बेस ऑफ 100 जो कि खत्म हो गया है, अब चलेगा AB और ABC रूल। चलिए AB क्या कहता है? AB कहता है कि 10 से लेकर 99 तक का वर्ग सिखा सकते हैं। नियम क्या है? नियम क्या है? नियम देखिएगा, 3 नियम। पहला B का स्क्वायर, पहला B का स्क्वायर, B का स्क्वायर। दूसरा में तीनों का गुना, और तीसरा A का स्क्वायर। मतलब कि B का स्क्वायर, तीनों का गुना और A का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। रियल में AB का स्क्वायर का फार्मूला का मतलब होता है A प्लस B का होल स्क्वायर। जैसे आप देखिए कोई अंक है, AB की जगह मान लीजिए आप 12 या 15 ले लेते हैं, 15, तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 5, नहीं लिख सकते हैं। चलिए ना, आसान विधि बताएंगे, डिटेल भी बताएंगे। A का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 2 गुना A मतलब 10, B मतलब 5, अब प्लस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर, B मतलब 5 का स्क्वायर। अब हल कीजिए, 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 गुने 10 100, और 100 2 102, बच गया क्या है 10, 100 और 10 110। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास 15 है, ध्यान दीजिएगा, 15 को कैसे कैसे आप सीख सकते हैं। पहला क्या कीजिएगा, 5 को वर्ग, दूसरा में तीनों का क्या कीजिएगा, गुना, और तीसरा में क्या कीजिएगा, 1 का वर्ग। तब 5 का वर्ग 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, दोबारा के 2 हासिल बोलिए 1। ये तो गलत है रे, कहीं गलती हुआ है। 5 का 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, दोबारा के 2 हासिल 1, और 1 और 1 2, 15 के 225 होता है। यहाँ कहा कैसे गलती है, 25 पच्चे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 10, तो 2 बच गया 10, 10 का 100, कहीं गलती है, ये लिखने का तरीका शायद गलत होगा। तो इसको नहीं सीखिए आप, इसको सीखिए, इस विधि से उसको सीखिए, ये राइट है। इस विधि से इसको सीखिए। और एक चीज को क्या सीखिए कि पहले 5 का वर्ग करें और शॉर्ट में चलेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 हासिल बचा 2, तीनों का गुना, तो 1 गुना 5, 5 दूनी 10, बच रहा था 2, तो 10 दोबारा के 2 हासिल बोलिए 1, और 1 का वर्ग 1 और 1 2, ये हुआ सबसे शॉर्ट। पहले 5 का वर्ग 25 हासिल 2, फिर तीनों का गुना, तीनों का गुना, तो 10 और 2 12, शेष वाला 12 हासिल बचा 1, फिर 1 का वर्ग। तो आइए फिर से सीखिए, जैसे 24 है, वर्ग करना है, 4 का वर्ग पहले कीजिए, 4 का वर्ग 16, बचा क्या 1, तीनों का गुना कीजिए, 2 4 दूनी 16, 16 1 17 के बोलिए 7 हासिल बोलिए 1, अब 2 का वर्ग कीजिए, 4 1 5। तो आपको ये चीजें भले सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक स्मार्ट विधि से आपको बनाना है। अब आइए, मान लीजिए 67 है, इसका वर्ग, 7 का वर्ग 49 हासिल बचा 4, तीनों का गुना, तब 42, 7 का 42 दूनी 84 और 4 88, 88 के बोलिए 8, अब बच गया 8, 6 का वर्ग 36, और 36 और 8 36 8 44। ये हुआ स्मार्ट विधि। नहीं तो इस विधि पर रख रख के आप बनाइए, इस विधि को 10 बार 20 बार लिख करके बनाइए। और आइए और ले लेते हैं, 2 4 5 और बता देते हैं, फिर ये ए बी का रूल खत्म होगा, फिर एबीसी का चलेंगे। बताइए, 98 का वर्ग
बताइए 84 का वर्ग, बताइए 77 का वर्ग, बताइए 21 का वर्ग, बताइए 67 का वर्ग। इन सब का वर्ग याद नहीं रखना है, सीखना है तरीका। सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग कीजिए, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64, 64 का बोलिए 4, बच गया 6, तीनों का गुना कीजिए, 9 8 72 दूनी 144, 144 6 150 के 0 हासिल 15, 9 81 15, 81 15 96। अगर आपको जोड़ घटाव नहीं आता, गुना नहीं आता, नहीं बना पाइएगा। फिर से 4 का वर्ग बोलिए 16, 16 के 6 हासिल बोलिए 1, तीनों के गुना तो 8 चौ 32 दूनी 64, 64 1 65, बचा क्या है 6, 65 के पाँच में लिखे 6 बच गया। 8 का वर्ग 64 और 64 है 6 70। फिर से 7 का वर्ग 49, बचा क्या है 4, तीनों का गुना 7 7 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, 98 और 4 102, तो बचा 10, 7 7 49 और 10 49 10 59। सीख रहे हैं। 1 का वर्ग 1, तीनों का गुना 4, 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49 हासिल बोलिए 4, तीनों का गुना 7 6 का 42 दूनी 84 और 84 और 4 84 4 88 रहे, हासिल 8 6 6 36 और 8 44। लगता है बताएं इधर भी। तो ये ए बी खत्म हो गया, अब ए बी सी में चलिए। ये हुआ जो ए बी रूल है वो 10 से 99 तक आपका क्लियर। अब आइए ए बी सी में। ए बी सी में आइए। ए बी सी में दोनों विधि चलना है, आपको एक विधि से काम नहीं खे चली। सबसे पहले ए बी सी को समझ लेते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। तो हम आपको अभी बता रहे थे विद्यार्थी जी 2 अंकों में गुना कैसे बता रहे थे। पहले बता रहे थे कि जो इकाई अंक है उसका वर्ग कीजिए, फिर तीनों का गुना कीजिए, 2 गुना बी गुना सी। क्या ये बता रहे थे? पहले इकाई अंक का वर्ग कीजिए, फिर तीनों का गुना कीजिए। अब क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा और साथ के लिखो। तीनों का क्या कीजिए, गुना कीजिए। बोलते थे ना कि इकाई का वर्ग कीजिए फिर तीनों का गुना कीजिए, कर दिए। अब क्या कीजिए, बी का वर्ग कीजिए। और रुक जाइए क्योंकि आगे लगना है ए, तो यहाँ तो बी का वर्ग हो गया, तो अब ए का वर्ग होना चाहिए, ए का वर्ग होना चाहिए। और फिर ए बी को 2 के साथ गुना। अरे जैसे 2ab 2 के लिए बी सी को गुना किए 2 के साथ, अब सी नहीं है तो ए बी को गुना करेंगे 2 के साथ, ए बी को गुना करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। बस इतना कर दिए। इतना करना आपको आ गया, नहीं आया तो सीखिएगा। इसमें प्लस करेंगे, बी तो लिखा हुआ है, बी तो लिखा हुआ है, तो ए और सी को लिख देंगे किसके साथ, 2 के साथ। बी तो लिखा हुआ है, कौन कौन नहीं लिखा ले, ए सी और 2 नहीं लिखा ले, तो इसमें 2 गुना ए गुना सी करेंगे। अब इस विधि से भी आंसर बनता है, तो इस विधि से बनेगा आपको आंसर 100 से लेकर के 999 तक। अब एक शॉर्ट विधि भी हम बताएंगे आपको। अब रुकिए, अगर रह गया 105, इस विधि से हमारा आंसर चाहिए, तो हम 1 को पहले निकालेंगे। 1 को क्या करेंगे विद्यार्थी जी, निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 है ही नहीं, तो हम क्या बताएं कि पहले 5 का वर्ग कीजिए, ठीक है, फिर तीनों का गुना कीजिए, 0 5 2, तीनों का गुना कीजिए। क्या ऐसा बताएं? फिर क्या कीजिए, 0 का वर्ग। अब रुक जाइए, प्लस देके, यहाँ 1 था, तो अब क्या कीजिए, अब 0 और 1 में चलिए, तो 0 का वर्ग तो लिख दिए, तो 1 का वर्ग लिखिए। अब 1 का वर्ग लिख दिए,
अब तीनों का गुना, 1 0 और 2, 1 0 और 2 का गुना, 2 के साथ 1 और 0 का गुना। इसमें प्लस है विद्यार्थी जी, 0 तो लिखा हुआ, क्या क्या नहीं लिखा हुआ था? 1 5 और 2 नहीं लिखा हुआ, 1 5 और 2 नहीं लिखा हुआ। मेरे एक बात को 5 बार सुनिए और इसको 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये विधि सीख जाइए। लेकिन ये विधि आप नहीं सीखिए क्योंकि हौला हम आपको बता रहे हैं। आइए बोलिए, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। हासिल बोलिए 2, ये तो 0 हो जाएगा पूरे, तो 2 के 2 लिखा जाएगा हासिल वाला। अब यहाँ ये 0 का वर्ग 0 प्लस है 5 दूनी 10, 10 का लिखाएगा 0, बच गया 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखा जाएगा और 1 इसका लिखा जाएगा। 110 25 ऐसा हूँ आंसर होता है 105 का। 5 ज़्यादा था, 25 5 ज़्यादा है, 5 जोड़ दीजिए, ऐसे करके भी बताएं। अब दूसरा तरीका जो हम बेस ऑफ 100 वाला बताए हैं, उससे ही आपको मैथ बनाना है। 105 कैसे बताइए? 5 ज़्यादा है तो 5 का वर्ग 25, 5 ज़्यादा है तो 5 जोड़ दीजिए, 5 का वर्ग 25, 5 ज़्यादा है तो 5 जोड़ दीजिए, तो 110 25। तो ये हुआ एक विधि, ये हुआ दूसरा विधि, ये तीसरा सब सीखता है। क्योंकि वर्गमूल याद ना हो, ये विधि ना सीखें तो 105 का वर्ग अगर फिर निकालना है, देखेंगे कितना ज़्यादा है 100 से, 5, उसको प्लस माइनस के रूप में लिख देंगे। अगर एक बार जोड़ेंगे तो 110, एक बार घटाएंगे तो 100, भागा हमेशा 2 0 से, इन दोनों का गुना 25, 100 से 100 खत्म, 110 25। अब यहाँ आपको चुनना है कि आप कौन सा विधि पसंद करते हैं, ये वो, ठीक है। और भी तरीकाएं हैं, लेकिन आपको ये और ये तो नहीं सीखना चाहिए, लेकिन ई जरूर सीखना चाहिए। अच्छा, ई से आप बड़ा अंक में अटक जाइएगा तो ये भी सीखना चाहिए। कौन सीखना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में अगर आप इतना करते रह जाइएगा तो आपसे एग्जाम इस दुनिया में कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि एग्जाम कहता है हमें कम समय लीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। AB और ABC रूल आपका क्लियर? नहीं समझ में आया, इस विधि को 10 बार लिखिए। इसको हम कैसे समझाएं उसे लिखिए, आप वीडियो रोक करके सीख सकते हैं। चलिए अब लॉजिक मेथड चलते हैं। 3 6 9 11, 5 25, उसके बाद 12 13, 11 12 13। लिखिए लॉजिक मेथड। क्या क्या सीखना है इसमें? लॉजिक मेथड, लॉजिक मेथड में सीखेंगे 3 6 9 का, 3 6 9 का, 5 25 का, 11 12 13 का, तो 3 2 5 3 8 रूल इधर सीख लेते हैं, और तो कुछ नहीं रहेगा। चलिए 3 6 9 में पहले आते हैं। इधर 3 का, इधर 6 का, उधर 9 का। बोलिए 3 का वर्ग तो आप लोग जानते हैं 9 होता है, लेकिन 33 का वर्ग बताइए, इसका वर्ग बताइए। अगर ये 4 बार हो तो बताइए, अगर ये 5 बार हो तो बताइए, अगर ये 6 बार हो तो बताइए, इस तरह से बताइए। 4 2 6 2 8, 6 का वर्ग तो आप जानते हैं जी 36 होता है। 6
6 का वर्ग जानते हैं कि 36 होता है, लेकिन 2 6 का वर्ग बताइए, 3 6 का वर्ग बताइए, 4 6 का वर्ग बताइए, 5 6 का वर्ग, 5 6, इसमें 6 6, 3 दूनी 6, एक 7 6 का वर्ग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8, चलिए 8 6 का वर्ग बताइए इधर। 9 का वर्ग आप जानते हैं कि 81 होता है। 9 का वर्ग आप जानते हैं कि 81 होता है, तो डबल 9 का वर्ग बताइए, तो ट्रिपल 9 का वर्ग बताइए, तो 4 9 का वर्ग बताइए, 5 9 का बताइए, 6 9 का बताइए, 3 दूनी 6, 7 9 का बताइए, 3 दूनी 6, यहाँ 3 6 7, तो यहाँ 8 का वर्ग बताइए। सीखिएगा, सीखना क्या है, इकाई अंक लीजिए, 3 का वर्ग बोलिए 9, 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 3 का 9, इधर भी 3 का 9 और इधर भी 3 का 9। मतलब हम इकाई अंक लिए, इकाई अंक को जब वर्ग करेंगे तो हर हाल में 9 आएगा। पहला अंक खत्म। इधर कई अंक बचल है, एक अंक, एक अंक तो लेंगे लेकिन इससे कम लेंगे, जस्ट कम। एक अंक बचल, एक अंक लेंगे लेकिन इससे जस्ट कम लेंगे। आगे आइए, 2 अंक बचा हुआ है, 2 अंक तो लेंगे लेकिन इससे जस्ट कम लेंगे, 2 अंक लेंगे, इससे जस्ट कम लेंगे। 3 अंक बचा हुआ है, 3 अंक तो लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे। 4 अंक बचा हुआ है, 4 अंक तो लेंगे, जस्ट कम लेंगे। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, बहुत आसान, ये दोनों समान है। इसको 3 बढ़ा दो एगो, आइए इधर बच गया है 5 अंक, 5 अंक तो लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे, 3 4 1 5। इधर बच गया 6 अंक, 6 अंक लेंगे, जस्ट कम लेंगे, 2 4 2 6। इधर बच गया 3 दूनी 6 7 अंक, 7 अंक तो लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे, 3 दूनी 6 1 7। क्या ये चीज समझा पाए हम? अब आगे आइए, कहता है 9 में 9 9 का जोड़ा बनाना है कुल को। उसके लिए क्या करें, 9 में क्या जोड़ें कि 9 बने, तो 0 जोड़िए, और कुछ जोड़िएगा तो ज्यादा हो जाएगा। 8 में क्या जोड़ें कि 9 बने, तो 1 जोड़िए। सहमत हैं? 9 में क्या जोड़ें कि 9 बने, तो 0 जोड़िए तो 9 बनेगा। 8 में क्या जोड़ें, 1, इस 8 में 1। इसका मतलब है कि जाएगो 8 जाएगो 1, लेकिन वैसे नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। 9 में क्या जोड़े कि 9 बने, 0। 8 में क्या जोड़े कि 9 बने, 1। 9 में क्या जोड़े कि 9 बने, 0। 8 में 1। 9 में क्या जोड़े कि 9 बने, 8 में क्या जोड़े, 9 में क्या जोड़े कि 9 बने, 8 में क्या जोड़े, कई गो रहे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। उसी तरह 9 में क्या जोड़े कि 9 बने, तो 0। 8 में क्या जोड़े, तो 1 जोड़िए। क्या ये चीजें आपको समझ में आ गया? अब आगे आइए, बन गया टोटल। बोलो, पहले क्या करते हैं, 6 को निकाल लेते हैं, 6 को निकाल लेते हैं। 6 का वर्ग बोलिए 36, इकाई अंक लिखाता है, कितना लिखाएगा, 6, सब में 6 लिखा जाए। जस्ट मिनट, बस थोड़ा सा और। अब क्या कीजिए, एक अंक बच रहा है, एक अंक तो लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे, एक अंक तो लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे। कम लेंगे बोले तो 6 से तुरंत कम लेंगे, 5। यहाँ 2 अंक बचा हुआ है, 2 अंक लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे,
3 अंक बचा हुआ, 3 अंक लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे। 4 अंक बचा हुआ, 4 अंक लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे। 5 अंक बचा हुआ, 3 2 5, 5 अंक लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे। 6 अंक बचा हुआ है, 6 अंक लेंगे लेकिन जस्ट कम लेंगे। क्या इस चीज को समझा पा रहे हैं? 7 अंक बचा हुआ है, 7 अंक लीजिए लेकिन जस्ट कम लीजिए। 3 दूनी 6 1 7। अब आइए हमको नोनो अब कुल में बना देना है। तो 6 में क्या जोड़े कि 9 बने? 3। 4 में क्या जोड़े कि 9, सॉरी 5 में क्या जोड़े कि 9 बने? 4। 6 में क्या जोड़े कि 9 बने? 3 जोड़िए तब 9 बनेगा। 5 में 4, इस 5 में 4। क्लियर? 6 में क्या जोड़ेंगे? 9 बने 3। इन 3 5 में 3 4 जोड़ दीजिए। 6 में 3, इन 4 5 में 4 4 जोड़िए। 6 में 3, यहाँ 5 5 है तो 1 2 3 4 5 4 जोड़िए। यहाँ का 5 है, 6 5 है, 6 के लिए तो 3 जोड़ना पड़ेगा आपको। अब 5 के लिए 3 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 जोड़ना है जी। समझ गए? तो इसको आप बना लीजिए। आइए 9 को 9 को 9 को 9 को काटिए। 9 का इकाई अंक बोलिए। 9 नमा 81, तो 1, इसके लिए भी 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 1 और इसके लिए भी 1। अब क्या है? 1 अंक बचा है तो 1 अंक तो लिखेंगे लेकिन उससे जस्ट कम लिखें। तो 1 से कम क्या होता है? 0। 1 से कम क्या होता है विद्यार्थी जी? 0। अब 2 अंक बचा हुआ है, 2 अंक तो लिखेंगे लेकिन 1 से जस्ट कम यानी डबल 0। 3 अंक तो जस्ट कम 3 0। 4 अंक, 4 अंक लिखेंगे लेकिन 1 से जस्ट कम। 5 अंक लिखेंगे 5 से जस्ट कम, मतलब 1 जस्ट कम। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में कैसे नहीं आएगा? समझ में तो आएगा ही, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। 6 अंक है, 6 अंक लिखेंगे लेकिन 1 से कम। 1 से कम तो 0 होता है और कुछ नहीं होता है। 7 अंक है, 7 अंक लिखेंगे लेकिन 1 से कम। 2 4 2 6 1 7। कोई दिक्कत विद्यार्थी जी? अब आइए 1 अंक बचा है तो हम 1 0 लिए, 2 अंक बचा 2 0, 3 अंक बचा 3 0। अब हमें इसे 9 बनाना है कुल को। 9 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 में क्या जोड़े कि 9 बने? 8। 0 में क्या जोड़े कि 9 बने? 9। 1 में क्या जोड़े कि 9 बने? 8। 0 में 1 में क्या जोड़े? 0 में क्या जोड़े कि 9 बने? तो इस रूप से आप इसको क्या कीजिए? बना लीजिए। तो हम 3 6 9 पढ़ा दिए। 3 पढ़ा दिए, 6 पढ़ा दिए, 9। अब 5 25 चलते हैं, फिर 11 12 13 चलते हैं। काहे रे पूरा लौट गया। मक्खी 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 तुम हो मक्खी, परेशान करते हो हमको। चलिए आइए अब चलना है विद्यार्थी जी 5 और 25 में। 5 का वर्ग और 25 का वर्ग। 5 का वर्ग पहले चलेंगे। अंत में 5 हो तो, अंत में 5 हो तो, अंत में 5 हो तो
देखिए हम कह रहे हैं 5 का वर्ग, यानी किसी भी अंक के इकाई अंक में अगर 5 हो तो आपको कहाँ देखना है, इकाई अंक 5 दिख रहा है। अब क्या करें, तो 5 का 25 आप लिख दीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब बचा 6, तो 6 से 1 बढ़ाइए 7, दोनों का गुना कीजिए, 7 6 का 42 लिख दीजिए। 5 का लिख दीजिए वर्ग 25, 7 है तो 1 बढ़ा दीजिए, दोनों का गुना कर दीजिए, 8 7 56, 5 है 25, 11 है 1 बढ़ाइए, दोनों का गुना कीजिए, 12 दाएं 120, 12 132, 5 का वर्ग कीजिए 25, 5 का वर्ग कीजिए 25, 12 है 13 से गुना कीजिए, तो 13 दाएं 130 और 26 156, 5 का वर्ग कीजिए 25, 14 को गुना करेंगे लेकिन किससे, 15 से, तब 15 गुना 10 150 और 15 4 60 210, या और कैसे कर सकते हैं, 14 गुने 14, 14 गुने 14 196 प्लस 14, 196 प्लस 14 तो 196 4 200 और 10 210, जैसे गुना करना। 5 का 25, अब 18 है तो गुना कितना से, 19 से, बताइए कितना आएगा, तो 18 का 324 प्लस 18 324 10 34 और 8 34 और 8 42 342, गुना करके देखिएगा। 5 का 25, 3 है तो 4 से गुना कीजिए तो 12 25, 5 का 25, 4 है तो 5 से गुना कीजिए 20 25, 5 का 25, 25 है तो 6 से, 5 है तो 6 से गुना कीजिए 30 25। क्या ये चीजें सीख पाए हैं आप? लिखिए। अब आते हैं 25 का। चलिए अब 25 का देखते हैं। 25 का तो इसके आगे मान लीजिए 6 लिखल है, 7 लिखल है, 8 लिखल है, 12 लिखल है, 15 लिखल है, 16 लिखल है या 17 लिखल है। देखिएगा हमको 6 मतलब जिसके अंत में 25 है उसका वर्ग निकालना। तो 25 के लिए विद्यार्थी जी, 25 के लिए 25 के लिए 25 25 25 25 25 के लिए 625 लिख दीजिए। ये किसके लिए लिखें, 25 के लिए, पारा पारी से स्थिर से। बचा कई 6 में कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम 6 का वर्ग करते हैं, कितना हो गया 36। दूसरा में हम 6 को आधा करते हैं, 6 का आधा कितना हो गया 3। तीसरा में क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को तो आता है 39, और इसको 10 से गुना करते हैं, 390 ले जाके यहाँ रख देते हैं। आप कैलकुलेटर निकालिए, गुना करके देखिए क्या ये आंसर प्राप्त होता आपको। 6 बचा, 6 का वर्ग किए 36, 6 का आधा किए 3, जोड़े 39 गुना 10 390, बस। अब ये चीज अगर मुंह से कर लेते हैं आप, दिमाग से कर लेते हैं, हम तो इतना लिखते हैं क्योंकि हमको नौकरी करना है नहीं, आपको नौकरी करना है तो इतना नहीं लिखे पड़ेगा। आइए अब क्या करना है, 7 बचा, पहले 25 के लिए 625 लिख दीजिए, बच गया 7, 7 का वर्ग बोलिए 49, दूसरा 7 का आधा बोलिएगा, 7 का आधा होता है तो 6 के आधा होता है ना रे 3, 6 के आधा क्या होता है 3। ये मक्खी मक्खी हमको परेशान कर देता है। आइए 7 बटा 2 है
तो 7 के आधा नहीं होता है, तो 6 के आधा होता है ना 3, बच गया 1, 1 का आधा 0.5 होता है। अब भागा देके अगर आता है तो देखिए 6 का आधा 3, 1 का आधा 0.5, 1 का आधा 0.5, 6 का आधा 3, 1 का आधा 0.5 जोड़िए तो 49 3 कितना होगा 52, और 0.5 इसी में गुना किससे करना है 10 से, तो दशमलव से 0 से दशमलव खत्म या दशमलव से 0 खत्म, तो बचा क्या 525, तो 525 यहाँ लिखिए। 7 बचा, 7 का वर्ग किए, 7 का आधा किए, 7 का आधा 3.5, 3.5 यानी कि 6 का आधा 3 और 1 का आधा 0.5 जोड़ेंगे 52.5, 10 से गुना करेंगे 525। अब आगे लिखिए। अब आइए यहाँ 8, पहले 25 के लिए 625 लिखिए, अब 8 है तो 8 का वर्ग बोलिए 64, 8 का आधा बोलिए 4, अब दोनों को जोड़िए 64 4 68, गुना कर दीजिए 10 से 680, गुना कर दीजिए 10 से 680, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, अब बनाइए यार 15 का 15 कर लेते हैं, 625 इसको लिख दिए, 15 का पहले वर्ग करेंगे 225, ठीक है, फिर 15 का आधा करेंगे, 15 के आधा बोलिए, तो 14 के आधा जानते हैं आप 7, 1 का आधा 0.5, तीसरा में क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, तो 25 7 32, 232.5 गुना कैसे 10 से, तो आएगा कितना 232.5, तो रख दीजिए 23 25। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा चीजें। अगर ये वो समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाना चाहिए। अब 11 12 13 है, अरे 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 देखिएगा विद्यार्थी, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 5 तक का वर्ग, 3 6, बोर हो गए मैं जानता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है क्लास छोड़कर जाइए। 3 दूनी 6 7 8, देखिए कितना आसान है। 2 अंक है, 2 तक जाइए लौट जाइए, 3 अंक है 3 तक जाइए लौट जाइए, 4 अंक है 4 तक जाइए फिर लौट जाइए, 5 अंक है 5 तक जाइए फिर लौट जाइए, 6 अंक है 6 तक जाइए फिर लौट जाइए, 7 अंक है 7 तक जाइए फिर लौट जाइए, 8 अंक है 8 तक जाइए, 4 5 6 7 8 फिर लौट जाइए, 7 6 5 4 3 2 1। ये तो आसान है। 12 का बोलिए, बराबर है 44 से। अगर 102 रहे तो 144 से लिखना है, लेकिन एक एक जीरो डाल देना। एक डबल जीरो 2 रहे तो ध्यान से देखिए विद्यार्थी जी, एक डबल जीरो 2 रहे तो अभी भी 144 से लिखना है, लेकिन 2 जीरो है तो 2 जीरो बीच में डालिए। एक 00002 अभी भी 144 ही होगा, लेकिन बीच में डबल जीरो डालिए। अभी भी चलिए इसको बनाइए। अब 13 का चलिए, 13 का वर्ग, 13 का 169, 103 का, तो अभी भी 169 होगा विद्यार्थी जी, बीच में जीरो है तो जीरो डालिए। 1003 का, 1003 का विद्यार्थी जी
तो अभी भी 169 ही रहेगा। 2 जीरो है तो 2 जीरो डालिए। 1003 का अभी भी 169 होगा, लेकिन बीच में 3 जीरो है तो 3 3 जीरो डालिए। अच्छा, ये नियम किस में चलेगा? इसमें 11 वाला भी नियम है। आइए, 11 का वर्ग आप 121 जानते हैं, तो 101 का वर्ग बोलिए, तो अभी भी 121 होगा, लेकिन बीच में एक एक जीरो, एक जीरो है तो एक एक जीरो। 1001 है तो अभी भी 121 ही होगा, लेकिन बीच में 2 जीरो है तो 2 जीरो। 1001 है तो अभी भी 121 होगा, बस 000 बैठा दीजिए। क्या ये क्लासेस आपको पसंद आई? तो मेरा चैनल है लोकेश वर्धन यूट्यूब पे, उसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आया तैयो कीजिए, फिर नहीं पसंद आया फिर और कीजिए, और जब नहीं करेगा मन है तो मत कीजिए। बाय।